Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama Official with another video. This video is based on the React interview question. आप React का इंटरव्यू देते हो तो एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो ऐसा जो होता है जो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है मैक्सिमम। ये वो पूछ सकते हैं कि आपको API इंटीग्रेट करके बता दो, या फिर आप डिबाउंसिंग का एक लॉजिक बता दो, सर्चिंग लिख कर बता दो, या एक फॉर्म। तो इस वाले वीडियो में मैं आपका एक बेसिक क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, वो है आपको एक क्रिएट करना है OTP फॉर्म जो आपका साइन अप प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी है। तो क्वेश्चन इज़ अ क्रिएट अ सेंड OTP फॉर्म। स्टेप 1 आपको जो यूज़ करनी है, प्रोवाइड 2 ऑप्शन एज अ रेडियो बटन। फर्स्ट इज़ अ फ़ोन नंबर, सेकेंड इज़ अ email, एंड वन ऑफ द हिट next button, there is one of the button that name is next. When you click on the next button you can perform the step 2. Step 2 is based on radio button selection. Display the phone number or email address box below the radio button and send OTP. तो फर्स्ट स्टेप में आपको 2 रेडियो बटन बनाने हैं। ठीक है, जिसमें एक रेडियो बटन होगा फ़ोन नंबर के लिए, एक ईमेल के होगा। इन दोनों रेडियो बटन में से किसी एक सेलेक्ट करेगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेगा आपकी स्टेप 2 उस डिस्प्ले होगी। स्टेप 2 में होगा, अगर आपने फ़ोन नंबर रेडियो बटन क्लिक किया तो आपका फ़ोन नंबर बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपने ईमेल पे क्लिक किया तो ईमेल बॉक्स आ जाएगा और एक नेक्स्ट बटन कन्वर्ट हो जाएगा आपका OTP। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट परफॉर्म होगा स्टेप 3, दैट इज़ द अपन क्लिक ऑन द सेंड OTP बटन। OTP बॉक्स एंट्री बॉक्स डेटा एंट्री बॉक्स अपीयर। जैसे आप सेंड बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा जिसमें आपको OTP फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप 1 2 3 हो गई। बट इसका कुछ आपको ध्यान रखना है, जो आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप उससे ये देखते हैं कि आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो, किस लेवल का इम्प्लीमेंट करते हो। तो आप ये तीनों स्टेप आप चाहे तो आप एक कंपोनेंट में परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप एज अ एक्सपीरियंस आपको परफॉर्म करना है हायरार्किकल प्रोसेस में। तो यहाँ पे नोट डिस्प्ले किया गया है, बिल्ड अ पेरेंट एंड इम्प्लीमेंट ईच स्टेप एज अ चाइल्ड कंपोनेंट। यानी आप एक कंपोनेंट बनाना, पेरेंट कंपोनेंट, और उसका एक चाइल्ड बनाना, जो एक स्टेप 1 चाइल्ड हो जाएगा, एक स्टेप 2 हो जाएगा, स्टेप 3, मतलब सारे आपको डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करने हैं। ठीक है, देन चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट चाइल्ड विजिट डेटा ट्रांसफ़र। तो आपका जो पेरेंट का डेटा होगा वह सारा ही चाइल्ड पे जाएगा। मतलब अगर आप रेडियो बटन सेलेक्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद आपका जो स्टेप 2 में फ़ोन नंबर डिस्प्ले होगा, तो वो सारा डेटा आप एक ही पेरेंट में रखोगे, हर चाइल्ड में आप मैनेज नहीं करोगे। ये कुछ टर्म ऑफ कंडीशन है आपकी। ठीक है, और मूविंग द नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस स्टेप रीड ओनली। यानी आपकी ऐसा नहीं कि फर्स्ट आप उसको वो इनविजिबल कर दो, आपकी सारी स्टेप होगी, बट पहली वाली जो स्टेप होगी वो डिस्प्ले होगी, बट रीड ओनली या डिसेबल फॉर्म में, ताकि आप उसमें कुछ आप एक्शन परफॉर्म ना कर सको। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चाहती हूँ आप खुद प्रैक्टिस करो, जिसको नहीं आ पाया कि हम कैसे इसको 3 स्टेप में डिवाइड करें, तो आप इसको पॉज करके ट्राई करो। अगर नहीं हो पाता है कि 3 स्टेप में कैसे करें, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। हम प्रैक्टिकल करने से पहले मैं चाहती हूँ आप जो इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं प्रीवियस ग्राफ देख रही थी, तो मेरे नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा व्यू करते हैं, तो मैं चाहती हूँ जो व्यू करें तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं उसका कोडिंग पार्ट। तो यहाँ पर हम पेरेंट को ऐप कंपोनेंट ले लेते हैं और हमें चाहिए 3 स्टेप। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप इनके कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं। पहला चाइल्ड हो जाएगा स्टेप 1.js। ठीक है, 3 स्टेप में चाहिए, फर्स्ट चाइल्ड ये हो गया। स्टेप 2 सेकंड चाइल्ड हो जाएगा आपका, और स्टेप 3 आपका हो जाएगा थर्ड चाइल्ड। ओके, मैं इसको कैपिटल दे देती हूँ, फाइन। इसको भी हम रीनेम कर देते, इसको रीनेम कर देते। ओके, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपको 2 रेडियो बटन बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले 2 रेडियो बटन वाला कंसेप्ट लिख देती हूँ। कॉन्स्ट, इसको मैं नाम देती हूँ स्टेप 1। नॉर्मल हम एरो फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, जिससे हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर देती हूँ, और एक ही है तो मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसको कंसीडर कर देती हूँ, फाइन।
तो हम सबसे पहले इसका हम बनाते हैं यूआई पार्ट। यूआई में इसमें कंसीडर नहीं कर रही हूँ, बस पहले मैं इसका लॉजिक बता रही हूँ आपको कि लॉजिक कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। बनाने हैं 2 रेडियो बटन, तो मैं 2 इनपुट ले लेती हूँ। एक का हमें नाम देना है फ़ोन नंबर, राइट। यही अपना पहले वो स्टेप थी कि आपको पहले में फ़ोन नंबर बनाना है, ठीक है। और इसका इनपुट मैं बना देती हूँ इनपुट, जिसका टाइप आपको क्या देना है, रेडियो। टाइप आपका हो जाएगा रेडियो बटन। इसको मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी दे देती हूँ, फ़ोन नंबर ही दे देते हैं, ठीक है, इसकी ताकि हमें पता चल जाए। अब इस नॉर्मल जो HTML अभी ये मैं HTML CSS का ही पार्ट कर रही हूँ, तो इसमें होता है HTML4, इसमें आएगा HTML4 जिसमें हम ID दे देते हैं, इसको देते हैं हम फ़ोन, ओके। और ये इसके ID के साथ चला जाएगा जो यहाँ पे देते हैं। नॉर्मल HTML का ही रूल है, जो ये नॉर्मली HTML का ही रूल है, ठीक है। एक हमारा हो गया इनपुट फ़ोन नंबर। सेकंड हमारा हमें लेना है ईमेल। अब इनपुट को एक नेम दे देते हैं। रेडियो का बटन का आपको पता है नेम सेम होता है, तो मैं इसको बताती हूँ टाइप, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका टाइप फ़ोन नंबर है या आपका टाइप ईमेल, ठीक है। ये आपका हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने 2 रेडियो बटन बताएं और एक आपको एक बटन बनाना था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक आप बटन टाइप बना दोगे, ये आपका एक बटन हो गया जिसका नाम आपको देना है नेक्स्ट, ओके। ये आपका एक स्टेप 1 क्लियर हुआ। एक चाइल्ड बन गया, उस चाइल्ड को हम पेरेंट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं फर्स्ट। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं स्टेप 1, ये आपका डायरेक्ट ये मैंने 2 में कर दिया था, सॉरी। मैं इसको कट करके मैं पेस्ट कर देती हूँ इसको स्टेप 1 में। अब मैं यहाँ इंपोर्ट कर सकती हूँ स्टेप 1 को, राइट। ये स्टेप 1 इंपोर्ट हो गया, ठीक है। स्टेप 1 आपका आ चुका है। अब हमें इसमें क्या है, जो भी आपके मैंने कहा था जो भी आपके कोड का लॉजिक होगा आपको पेरेंट में लेना है, डेटा आपको चाइल्ड में पास करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप 1 तो हो गया। इसने अब क्या था, आपके क्लिक पे आप जिसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आनी चाहिए, यानी मुझे स्टेप मैनेज करना पड़ेगा कि कौन सी स्टेप है, करंट स्टेप कौन सी है। तो स्टेप मैनेज करने के लिए मैं एक ले लेती हूँ कंसोल में, एक यूज स्टेट से एक स्टेट मैनेज कर लेती हूँ जिसमें मेरी करंट स्टेप रहेगी, स्टेप सेट स्टेप जिसमें मेरी करंट स्टेप रहेगी। और मैं डिफ़ॉल्ट इसकी जो स्टेप रखती हूँ यूज स्टेट में फर्स्ट रखती हूँ कि फर्स्ट मैं कंसिडर करती हूँ कि फर्स्ट ही होगी, ठीक है। अब हम इसमें क्या मैं स्टेप पास करनी है, तो हम यहाँ पे डेटा को पेरेंट टू चाइल्ड पास करना है तो हम प्रॉप्स के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं स्टेप भेज रही हूँ यहाँ से, स्टेप के अंदर मेरा डेटा होगा कि आप पता कर सकें कौन से स्टेप पे हमें, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें ये कौन सा हमारा सेलेक्ट हुआ है, फ़ोन नंबर हमने टाइप लिया, ईमेल टाइप लिया है, उसे हमने मैनेज करना है। तो मैं एक मेथड बनाती हूँ ऑन चेंज पे, ताकि मेरे पास ये वैल्यू स्टोर हो जाए कि मैंने कौन सा टाइप सेलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना देती हूँ जिसको नाम दे देती हूँ हैंडल इनपुट, सेम, ठीक है। ये भी हैंडल इनपुट क्या करूँगी, इसका कोड भी ये मेरे पास आएगा पेरेंट से, ये भी हम क्या करेंगे पेरेंट से लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट है इसी के अंदर हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसे एज अ प्रॉप्स चाइल्ड में यूज़ कर लेंगे। हो सकता है ना, ये हम इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है यही हमें अदर स्टेप में भी यूज़ करना पड़ जाए, तो हमें बार बार डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा, तो हम बस पास कर देते हैं। तो मैंने ले लिया हैंडल इनपुट और इसके अंदर हमने ले लिया ई। अब हैंडल इनपुट की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे ये हिट करेगा हम उस इनपुट को स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सारे इनपुट एक ही उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो मैं एक और आपके सामने स्टेट ले रही हूँ, एक स्टेट मैनेज कर रही हूँ जिसमें मेरे इनपुट या वैल्यू लिख सकती हूँ, सारे इनपुट की वैल्यू होगी ये मेरा, जिसमें मैं सारी वैल्यू स्टोर रखूँगी, राइट। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हो कमेंट में। ये आपसे बेसिकली आप लोग 10 इंटरव्यू दोगे तो आपसे 7 इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, ये तो शो है। तो मैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास मल्टीपल स्टेप में मल्टीपल इनपुट्स स्टोर कर सकती हूँ, तो मैं इसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में रख दिया, राइट। ये हमारा हो गया। मैं आपको कंसोल करके भी बताती हूँ यहाँ पे आपकी डेटा कैसा आएगा।
कंसोल डॉट लॉग में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आप स्टोर अपनी वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चीज़ हो गई कि आपने पास इससे आप क्या करोगे, जो भी आपकी स्टेप 1 में ये इनपुट्स में चेंज करोगे वो आपकी स्टोर हो जाएगी। एक होगा नेक्स्ट स्टेप। पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे हैंडल इनपुट पे आपका इनपुट आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, हैंडल इनपुट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने क्या करा यहाँ पे इसको डिफाइन हमने किया है पेरेंट में। ओके, तो हमें इसे चाइल्ड में पास करना पड़ेगा एज अ प्रॉप्स, तो हमने ये पास कर दिया और इसको हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक हमने ये पास किया हैंडल इनपुट और एक हमने स्टेप 2 हमारे पास प्रॉप्स की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे पास 2 आ गए, एक तो फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आ गया। जैसे मैं आपको फ़ोन नंबर पे क्लिक करती हूँ इसमें फ़ोन डिस्प्ले कर दिया वैल्यू, ईमेल पे क्लिक करती हूँ तो ईमेल डिस्प्ले हो गया, राइट। तो हमारे पास कंसोल में वैल्यू एकदम टारगेट की एकदम सही आ चुकी है। ठीक है, एक तो हमें इसको स्टोर करना है। अब मैं इसको वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ विथ की, यानी मेरे को पता चल जाए कि टाइप की वैल्यू मेरे पास, मैं ऐसा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ जिसमें की तो हो जाएगी उसकी जो नेम है टाइप, और वैल्यू जाएगी जो आपने सेलेक्ट किया है। वो कैसे आएगा, जैसे आपकी वैल्यू आ गई वैसे ही ई टारगेट डॉट नेम से नेम आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यू है, हम इसके सेट वैल्यू के अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा सेट वैल्यू। इसके अंदर मेरी जो भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी मैं स्टोर कर दूंगी, को लिखती हूँ ई डॉट की, मैं बना देती हूँ एक ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बनेगा जिसमें की मेरी हो जाएगी उसका नेम, और वैल्यू जो मैंने अभी कंसोल करके रखी थी टारगेट डॉट वैल्यू, ताकि मेरे पास पता चल जाएगा मल्टीपल मुझे स्टोर कर, अगर मैं फ्यूचर में, अभी तो मेरे पास टाइप है, फ्यूचर में मैं ईमेल की वैल्यू भी स्टोर रखूँगी, फ़ोन नंबर हो गया, तो एक ही मेरे पास स्टेट में मैनेज हो जाएगी। तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। बट अब जैसे क्या, इससे क्या होगा, आपका ओनली वैल्यू स्टोर हुए, टाइप स्टोर हुआ है, सॉरी। अगर नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ और फील्ड स्टोर करना पड़ेगा तो आप इसमें स्टोर करोगे तो प्रीवियस को आपका रिमूव कर देगा, लेटेस्ट स्टोर। तो प्रीवियस भी हमें स्टोर रखना है प्लस नया भी रखना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रीवियस को भी हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, आप जैसे इसका कॉल बैक फंक्शन कॉल करो। जैसे आप कॉल बैक फंक्शन करोगे तो हम क्या करेंगे, एक वापस इसको, मैं इसको भी क्लिक कट करती हूँ। अगर एक फॉर्म में एक ही वैल्यू स्टोर करनी है तब तो परफेक्ट है, लेकिन आपको पहले वाली भी मेंटेन करनी है, तो यह वापस आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें आपकी प्रीवियस के सारे ऑब्जेक्ट प्लस आपकी न्यू वैल्यू ऐसे स्टोर हो जाएगी, राइट। तो ये आपकी क्या होगा, इससे प्रीवियस भी हो जाएगा और आप नए नए यूज़ करोगे वो भी हो जाएगा आपका। तो राइट, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ। तो अभी तक तो मेरे पास क्या हुआ, इनपुट की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी। अब हम नेक्स्ट स्टेप, वो बोल रहा है कि जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यानी आपका एक नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप क्या होगा, आप नेक्स्ट स्टेप का रेंडर कर दोगे जिसमें आपका वो पूछेगा, आपका ईमेल इनपुट आएगा या आपका फ़ोन इनपुट आएगा बेस्ड ऑन आपने जो रेडियो बटन सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट इसमें यूज़ करते हैं। ऑन क्लिक में हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट है तो हम इसका नेम भी ऐसे कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सेम मैं क्या करूँगी, इसको हम यूज़ डिफ़ाइन करेंगे पेरेंट में ही, जैसे हमने पहले मेथड की हमारी कंडीशन में भी देखा और हमारा डिफ़ाइन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे, यानी आपकी करंट स्टेप 1 है तो 2 स्टेप हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसको एक स्टेप इंक्रीज़ करना है। तो हम सबसे क्या करेंगे, जो हमारी स्टेप है प्रीवियस में जो भी होगी उसको हम +1 कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएं, राइट। और इस स्टेप मेथड को हम यहाँ से पास कर सकते हैं, ये हम यहाँ से पास कर देंगे ताकि हम यूज़ कर लेंगे, और स्टेप यहाँ चली जाएगी ताकि 1 था तो अब आपका 2 चला जाएगा, जिससे वो आइडेंटिफाई कर देगा कि आप करंट स्टेप आप क्या किस स्टेज पे हो। स्टार्ट करते हैं स्टेप 2 का प्रोसेस। सेम स्टेप 2 में मैं क्या करती हूँ, सेम कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ स्टेप 2, राइट। स्टेप 2 में क्या है, आपका इनपुट बटन होगा, रेडियो बटन नहीं होगा, आपका इनपुट टाइप होगा। इनपुट में यहाँ लिख देती हूँ टैक्स, ठीक है। ये नंबर है, फ़ोन नंबर है तो मैं इसका इनपुट टाइप दे देती हूँ नंबर। इसका आपका होगा ईमेल, राइट। और आईडी में थोड़ा यूनिक बना देती हूँ, इसको लिख देती हूँ फ़ोन नंबर, बिकॉज हम स्टेप 1 में सेम आईडी यूज़ कर चुके हैं तो हम यहाँ डिफरेंट आईडी यूज़ करेंगे। ईमेल इसका मैं इनपुट बना देती हूँ।
और इसकी आईडी में चेंज कर देते हैं ताकि वो पहले वाली से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब ये इसका टाइप आपको क्या देना है, इसका टाइप दे देते हैं ईमेल। ये रेडियो बटन नहीं है तो हम डिफरेंट दे सकते हैं। और इसका टाइप हो जाएगा आपका फ़ोन, ठीक है। स्टेप 2, इसको हम इस कंपोनेंट का नाम जो हम दे देते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 हो चुका है, ये हो जाएगा आपका स्टेप 2, राइट। फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, और ये आपका नेक्स्ट बटन जो बोल रहा है उसमें वो बोल रहा है क्या, ये आपका सेंड ओटीपी होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें भी क्या हम हैंडल इनपुट रखते हैं ताकि हमारी जो फ़ोन नंबर आएगा उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ईमेल पुट करेंगे तो ईमेल की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आप इसको पहले हम रेंडर करते हैं पेरेंट में हमारा स्टेप 2 रेंडर हो गया। स्टेप 2 में भी आपको स्टेप की नीड होगी, हैंडल इनपुट की ज़रूरत होगी और नेक्स्ट स्टेप, तो हम ये तीनों आपको इंपोर्ट कर लेते हैं स्टेप 2 में भी। अब एट ए टाइम फर्स्ट जब स्टेप 1 होगी तब आपका स्टेप 1 की यूआई दिखना चाहिए। जब स्टेप 2 में आ जाओगे तब ये कह रहा है कि आप स्टेप 1 की जो इनपुट्स है वो रीड ओनली होना चाहिए और स्टेप 2 रेंडर होना चाहिए। तो इसका लॉजिक क्या हुआ, जैसे आपका स्टेप 1 आया ऑल गुड, लेकिन ये बटन आपका नेक्स्ट बटन कब तक रहेगा, जब आप स्टेप 1 में रहोगे। जैसे आप स्टेप 2 में आए इसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा क्योंकि हम नेक्स्ट बटन क्यों परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ लॉजिक बना देती हूँ कि जब जैसे आपकी वैल्यू स्टेप 1 है तब ये आपका व्यू हो, अदरवाइज ना हो, राइट। अब हम आते हैं स्टेप 2 में।